जंग के बीच में सोशल मीडिया पर वेस्ट बैंक का एक वीडियो हुआ जारी। इसराइल के हमले में 18 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा किया गया। जेनिन में इजरायली डिफेंस फोर्स के रेड के दौरान इमारत में धमाके की तस्वीर आई सामने। हमास ने इजरायली सेना पर रेड के दौरान वेस्ट बैंक में जमकर हिंसा का आरोप लगाया। रेड क्रॉस ने गजा की सीमा में मरीजों की देखभाल का काम फिर से किया शुरू। काफिले पर बमबारी के बाद से अस्थायी रूप से काम कर दिया गया था बंद। लेबनान से एक बार फिर से इसराइल की तरफ एंटी टैंक मिसाइल दागे गए। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने हिजबुल्लाह के 2 अहम ठिकानों को तबाह किया। हमास इसराइल युद्ध का 35वां दिन आज। गजा में अब तक मारे गए लोगों और लापता नागरिकों की संख्या करीब 14,000 के पास। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की 3 चुनावी रैली। पहले सतना में कहा कि युवाओं को कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिखता। सतना की रैली में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का प्रहार। कहा कि इन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताकर किया अपमान। हर तरफ है अयोध्या में अब राम दरबार की चर्चा। छतरपुर में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी जनसभा। कहा कि रिवर्स गियर में कांग्रेस एक्सपर्ट। मध्य प्रदेश को विकास से पीछे ले जाएगी कांग्रेस। नीमच में भी कांग्रेस पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि देश में अराजकता लाना चाहती है कांग्रेस। विदेशी साजिशकर्ताओं से मिली है ये पार्टी। एमपी के बाद राजस्थान के उदयपुर पहुंचे पीएम मोदी। बोले कि लाल डायरी बनी कांग्रेस के लिए जी का जंजाल। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर बड़ा खतरा। एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। महुआ के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में एथिक्स कमेटी के 6 सदस्यों ने किया वोट। कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने भी महुआ के खिलाफ ही किया वोट। 4 सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया। लोकसभा स्पीकर के पास आज भेजी जाएगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। सदस्यता पर जल्द फैसला ले सकते हैं ओम बिरला। महुआ के पक्ष में बीएसपी सांसद दानिश अली ने दिया वोट भी। कहा कि क्या ऐसे चलेगा लोकतंत्र। 2 सदस्यों के लिए 2 अलग मापदंड क्यों। महुआ के समर्थन में आई कांग्रेस। बोले अधीर रंजन एथिक्स कमेटी का एक ही मंसूबा। महुआ के खिलाफ एक्शन। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर बढ़ा खतरा। एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। महुआ के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में एथिक्स कमेटी के 6 सदस्यों ने किया वोट। कांग्रेस सांसद परनीत कौर का भी महुआ के खिलाफ मत। 4 सदस्यों ने प्रस्ताव का किया विरोध। लोकसभा स्पीकर के पास में आज भेजी जाएगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। सदस्यता पर जल्द फैसला ले सकते हैं ओम बिरला। महुआ के पक्ष में बीएसपी सांसद दानिश अली ने दिया वोट। कहा कि क्या ऐसे चलेगा लोकतंत्र। 2 सदस्यों के 2 अलग मापदंड। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का भी बयान। एथिक्स कमेटी का एक ही था मंसूबा। महुआ पर एक्शन। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की 3 चुनावी रैली। सतना में कहा कि कांग्रेस में नहीं दिखता कोई भविष्य। सतना की रैली में पीएम ने कहा कि इन लोगों ने भगवान राम को बताया था काल्पनिक। लेकिन अब हर तरफ अयोध्या की चर्चा। छतरपुर में पीएम मोदी की दूसरी जनसभा। कहा कि रिवर्स गियर में कांग्रेस उसमें एक्सपर्ट है। विकास से पीछे ले जाएगी कांग्रेस। नीमच में भी कांग्रेस पर बढ़ के पीएम मोदी। कहा कि देश में अराजकता लाना चाहती है कांग्रेस। एमपी के बाद राजस्थान के उदयपुर में पीएम मोदी। लाल डायरी कांग्रेस के लिए कैसे बनी जी का जंजाली बातें कही। दिल्ली में बारिश के बाद से बदला मौसम का मिजाज। प्रदूषण के भी कम होने के अब आसार। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। केजरीवाल सरकार पेश करेगी अपना एक्शन प्लान। सुनवाई के बाद ऑड इवन पर लिया जा सकता है फैसला। कृत्रिम बारिश पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तस्वीर साफ। प्रतिबंधित वाहनों की जांच के लिए दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली सरकार के मंत्री उतरे। गुरुग्राम सिंह बॉर्डर गाजीपुर सीमा पर औचक निरीक्षण किया। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का अधिकारी पर बड़ा आरोप। कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के बदौलत सभी ट्रक बिना जांच के दाखिल हो रहे हैं। केंद्र ने प्रदूषण को लेकर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। जल्द ही जांच के लिए भेजी जा सकती है टीम। मुंबई में प्रदूषण को देखते हुए सरकार से दिवाली पर शाम 7 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने ली उच्च स्तरीय बैठक। बीएमसी समेत कई विभागों को निर्देश किया जा रहा है। मुंबई में प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन में बीएमसी सड़कों पर लगातार किया जा रहा पानी का छिड़काव। महाराष्ट्र में विपक्ष ने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बिल्डर्स से सांठगांठ का आरोप। मुंबई के सीलिंग टोल नाके पर बड़ा सड़क हादसा। इनोवा की टक्कर से 6 गाड़ियां आपस में टकराई। सीलिंग रोड हादसे में 3 की मौत, 9 लोग घायल। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। गाड़ी भी जब्त। देहरादून में दिन दहाड़े बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट की। वारदात सीसीटीवी में कैद। 5 लोग ग्राहक बनकर शोरूम में पहुंचे। शोरूम से करीब 20 करोड़ रुपए के हीरे और सोने के जेवरात लेकर फरार।
वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया। सेमीफाइनल की आखिरी जगह के लिए अभी भी लड़ाई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 171 रनों पर ऑल आउट। न्यूजीलैंड 160 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट पर लक्ष्य किया हासिल। तीन विकेट झटकर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट बने प्लेयर ऑफ द मैच। कॉनवे ने बनाए सबसे ज्यादा 45 रन। रविवार को भारत का आखिरी मुकाबला नीदरलैंड्स के साथ 15 नवंबर को होगा टीम इंडिया का सेमीफाइनल मैच। धनतेरस का पर्व आज। सज उठे हैं बाजार, दुकानों पर लक्ष्मी गणेश और बर्तनों को खरीदने के लिए लोगों की भीड़। चांदी चौक पर मूर्तियों से सजा बाजार, दुकानों में चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। सरोजनगर मार्केट में उमड़ी लोगों की भीड़, जमकर खरीदारी करते दिखे लोग। लखनऊ में भी जोर शोर से दिवाली की तैयारियां, मिट्टी के दिए और सजावट का सामान खरीदने में जुटे थे। लखनऊ में दिवाली पर माटी कला उत्सव और मेले का आयोजन, पूरे उत्तर प्रदेश के कलाकारों की कला की प्रदर्शनी। अमरावती में दिवाली के लिए सज गई लाइट्स की दुकानें, लोग घरों के लिए रंग बिरंगी लाइट्स खरीदने के लिए जमकर पहुंच रहे हैं बाजार। लखनऊ में धनतेरस के मौके पर सज गए बर्तन की मार्केट भी ट्रेंड में है। पीतल, कांसे और फूल के बर्तन। लखनऊ में मिठाई वाले ने एक क्रिकेट फीवर सेलिब्रेशन नाम की मिठाई बनाई। मिठाई में स्टेडियम बने नजर आ रहे हैं। कटरा रेलवे स्टेशन के पहले रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु स्वादिष्ट व्यंजनों का उठा सकेंगे लुत्फ। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी। राम की पैड़ी पर 21 लाख से ज्यादा दियों को सजाने का काम। दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दिन रात कर रहे हैं मेहनत। लाखों दियों को रोशन करके अनोखा कीर्तिमान बचा जाएगा। पौराणिक इमारतों को रंग बिरंगी लाइट से किया गया रोशन। दीपोत्सव की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 3D इंपैक्ट पर बनाया जाएगा राम मंदिर का मॉडल। अयोध्या में शनिवार को दिव्य दीपोत्सव, राम की पैड़ी में लेजर शो और 3D राम कथा का रिहर्सल। सरयू नदी के तट पर भव्य आरती का आयोजन। शंख ध्वनि से गूंजा घाट। शनिवार को जलाए जाएंगे लाखों दीप। आज दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मीटिंग। तेजी से बढ़ते रणनीतिक संबंधों की व्यापक समीक्षा की चर्चा की संभावना। मीटिंग में भारत की ओर से एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। अमेरिका की ओर से एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन लेंगे भाग। एमपी के सतना और राजपुर में आज राहुल गांधी की चुनावी रैलियां, जनसभा को करेंगे संबोधित। आज देहरादून में आईटीबीपी स्थापना दिवस में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 10:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, देसी तमंचा और बाइक बरामद। ओडिशा के नयागढ़ में महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया, आरोपी की तलाश जारी। अम्बाला में पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। ट्रक ड्राइवर ले जा रहा था नशे की बड़ी खेप। पंजाब के फाजिलका में अवैध रूप से चल रही भुजिया और गजक की फैक्ट्री पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, मालिक फरार। पांडा में डिलीवरी के बाद लापता महिला की 24 घंटे के बाद नाले में मिली डेड बॉडी, नाराज परिजनों का हंगामा। अमृतसर में एक रिजॉर्ट में शादी के दौरान चली गोलियां, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। यमुनानगर में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा पहुंचा 7 आरोपियों की गिरफ्तारी भी, 5 की तलाश जारी। बेगूसराय में निजी अस्पताल में बदमाश का डॉक्टर से विवाद और बदमाशों की पीट कर बदमाशों ने हत्या कर दी। नाराज लोगों ने अस्पताल में आग लगा दी। सिरसा में पुलिस से बचने के लिए घग्गर नदी में कूदे शख्स की मौत, चोरी की बाइक के शक में पुलिस कर रही थी पीछा। हिमाचल की मंडी में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी में 2 आरोपी गिरफ्तार। विदेश भागने की फिराक में एक आरोपी की दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई। देवघर में छठ से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चला प्रशासन का बुलडोजर, दुकानदारों से सहयोग की अपील। हिंगोली में नगर निगम कार्यालय में लगी आग, कंप्यूटर समेत कई अहम दस्तावेज खाक। महाराष्ट्र की डोंबिवली में लोकल पर पथराव करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नौकरी नहीं मिलने से परेशान था तो पत्थर फेंके।
नरसिंहपुर में पैसे के लालच में तांत्रिक ने बलि दे दी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई में 15 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी वीडियो बनाकर 2 महीनों तक शोषण के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। रामपुर में 8 साल के बच्चे से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, आरोपी गिरफ्तार। बर्धमान में मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी विभाग से शवों की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद 5 आरोपियों की पेशी। कर्नाटक के मैसूरू में किसानों का कई मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट, किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोलंबो में डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए अडानी पोर्ट्स को 4600 करोड़ की मदद देगा अमेरिका। चीन के बढ़ते दखल को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी निवेश। फेस्टिव सीजन में दूसरी छमाही में 1.5 लाख घरों की बिक्री का अनुमान है। साल के पहले 9 महीनों में 4 करोड़ से ज्यादा महंगे घरों की बिक्री 97% बढ़ी। अगले हफ्ते टेस्ला के मुखिया एलॉन मस्क से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। जनवरी 2024 तक भारत में टेस्ला की एंट्री को मंजूरी दे सकती है सरकार। मारुति सुजुकी ब्रेजा को पीछे छोड़ा टाटा नेक्सॉन ने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी। टाटा की पंच तीसरे नंबर पर। भारत में यूजर्स को रोजाना मिल रहे हैं औसतन 6 स्पैम मैसेजेस। साइबर फ्रॉड की बढ़ती जा रही है आशंका।